आप सबों को जय हिंद। आज कौन सा तारीख है? तो आज कोई विशेष दिन है, 23 सितंबर। क्या होता है आज के दिन? आज के दिन को हम लोग विषुव कहते हैं। विषुव का मतलब होता है रात और दिन बराबर होना, अर्थात आज के दिन क्या है, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत है और इस लंबवत होने के चलते क्या है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है। और एक दिन कब और विषुव होता है सूर्य? 21 मार्च को। तो साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके चलते क्या है, पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं, बराबर। इस घटना को हम लोग हिंदी में विषुव और अंग्रेजी में इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग आज अपने क्लास में चर्चा करते हैं। न्यू चैप्टर हम लोग का शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जनरली कि कहीं वर्षा होती है तो जो वर्षा का जल है वह क्या है, कोई गड्ढे में जमा होता है, नदी में जमा होता है, तालाब में जमा होता है, और जमा होने के बाद क्या है, जो गड्ढे का पानी वह क्या कुछ दिन के बाद क्या है, समाप्त हो जाता है। तो वह पानी कहाँ जाता है? तो या तो वह पानी जमीन के नीचे सोख ले जाता है, या फिर क्या है, उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो जल के 3 रूप होते हैं, जैसा हम लोग द्रव, ठोस और गैस। जब क्या है, जल को हम लोग गर्म करते हैं तो वह क्या बनता है, वाष्प बनता है, इसको हम लोग भाप कहते हैं। ठीक है। और चूंकि भाप क्या है, हल्की होती है, इसलिए धरातल के क्या है, निचले भाग से क्या है, ऊपरी भाग की ओर क्या है, गमन करता है। इसको हम लोग संवहनीय धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा रूप उसका क्या है, ठोस है। यदि क्या है, जल को हम लोग क्या है, कम तापमान पे ले जाएंगे, उसको हम लोग क्या है, जैसे हम लोग पानी के बोतल को फ्रिज में रखते हैं, या फिर क्या है, पानी पाइप में पानी जाता है, तो क्या है, यदि तापमान क्या है ऋणात्मक हो जाए, या उसको हम बोलते हैं तापमान यदि माइनस में हो जाए, तो क्या है, पानी किस रूप में बदल जाता है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। उसको हम लोग हिम भी कहते हैं। ठीक है। तो इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से अभी। उसके बाद हम लोग का संघनन है कि संघनन क्या होता है, और उसके बाद क्या है, अंतिम टॉपिक हम लोग क्या है, वर्षण है। ये अध्याय, इस अध्याय में हम लोग 3 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, मुख्य रूप से वाष्पीकरण, संघनन और क्या है, वर्षण। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं वायुमंडल में आर्द्रता, या क्या है, इसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वायुमंडल है, मॉइस्चर है, आर्द्रता है, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। वह कहाँ से आता है? तो सिंपल सी बात है कि जो भी हम लोग का धरातल पर जो भी जलाशय हैं, जलपिंड है, समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, उनके क्या है, उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ने से, उस पर सूर्य की उष्मा से क्या है, उसका वो गर्म होता है, गर्म होकर उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और वह क्या है, जल वाष्प बनकर वायुमंडल में क्या है, मौजूद रहता है। अर्थात वायुमंडल के ऊपरी पार्ट पर क्या है, अपना मंडराता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन क्या है, सिर्फ जलाशय से ही वाष्पीकरण होता है, सिर्फ नदियों से ही वाष्पीकरण होता है, इतना ही क्या? नहीं। क्या है, मानव के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा भी क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, है ना, सांस छोड़ते हैं हम लोग की नहीं, तो हम लोग क्या है, CO2 बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। उसी प्रकार से जीव जंतु भी क्या है, अपना ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, उल्टी क्रिया करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और क्या है, O2 छोड़ते हैं। कब? सिर्फ दिन को। रात में क्या है, तो उल्टा हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा, भाप की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्द्रता बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। जो 2 रूपों में देखा जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, एक को बोलते हैं हम लोग सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। और निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, तो किसी भी हवा में, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी हवा का क्या है, आयतन है, उस हवा में जितनी मात्रा जलवाष्प की मौजूद होती है, उसे हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हवा है, कोई भी विंड है, जैसे हम लोग वायुराशि पढ़े थे, आधा वायुराशि, वायुराशि क्या है, तो कोई भी हवा में क्या है, इसका मान लेते हैं कोई नियत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, इस हवा में जितनी आर्द्रता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता बोलेंगे। यह क्या है,
तापमान के घटने बढ़ने से क्या कम और अधिक हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अर्थात जिस हवा में जितना अधिक तापमान होगा वह उतनी अधिक क्या है, आर्द्रता ढोने की शक्ति रखती है, उसमें क्या उतनी अधिक आर्द्रता ढोने की शक्ति क्या है, बन जाती है। बात समझ आ रही है। तो निरपेक्ष आर्द्रता मतलब क्या होगा कि वैसा हवा जिसमें क्या है, किसी नियत समय पर क्या है, जिसमें जितने उसमें आर्द्रता है उसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अगला हम लोग का है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक मतलब होता है, देखो यहाँ पे सापेक्ष का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध बनाना। ठीक है, मतलब संबंध तुलना करना। ठीक है, तो इसका सूत्र हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है, तो कोई भी विंड जो है, कोई भी जो हवा है उसमें कितनी जलवाष्प की मात्रा है। ठीक है, किसी भी हवा में कितनी जलवाष्प की मात्रा है और उस हवा में जो है जलवाष्प धारण करने की कितनी मात्रा है, उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हवा का पिंड है, ठीक है, इसका तापमान कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस हवा को 4 किलो क्या है, जल ढोने की शक्ति है। ध्यान से समझेगी कि किसी हवा का तापमान जिसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वह उसके पास क्या है, 4 किलो हवा ढोने, 4 किलो की आर्द्रता ढोने की शक्ति है, लेकिन उसके पास क्या है, मात्र भी 2 किलो ही आर्द्रता है। ठीक है, कितना है, आधा ही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऊपर का बिंदु क्या था कि उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, किसी हवा में कितना जलवाष्प की मात्रा मौजूद है, और लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 किलो ढोने की है। तो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कितना है, 2 किलो है, और वायु में जल धारण करने की क्षमता कितनी है, तो 4 किलो क्षमता है। तो इस दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता बोलेंगे। अर्थात जो भी हवा है वायुमंडल में, ये जरूरी नहीं कि वह हवा क्या है पूर्ण रूप में उसमें जलवाष्प होने की शक्ति क्या पूर्ण हो चुकी है। उसमें हो सकता है कि पूरा जलवाष्प होने की शक्ति उसमें अभी जलवाष्प होने की शक्ति और अधिक है, लेकिन उसको उतना जलवाष्प अभी नहीं मिल पाया है। जैसे मान लो शुष्क हवा है, तो शुष्क हवा कहीं से गुजरती तो क्या वह जलवाष्प को धारण करती है, लेकिन क्या यदि नमी रहेगा तभी तो धारण करेगा। लेकिन यदि मानते हैं नमी नहीं है, तो मरुस्थल से गुजर रही है, तो कहीं जल छोटा सा तालाब आ गया, तो वहां जलवाष्प धारण कर लिया, तो क्या हो गया, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाई। लेकिन अभी भी उसमें क्या है, और जल धारण करने की क्षमता है। ठीक है, तो मान लेते हैं और आगे बढ़ेगा तो क्या उसको समुद्र मिल गया, तो वहां क्या करेगा, बाकी 2 किलो जलवाष्प क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। समझ आ रहा है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग आधा किलो चावल खा सकते हैं या 100 ग्राम चावल खा सकते हैं, लेकिन क्या है, आज घर में क्या मेहमान बढ़ गया तो क्या है, खाना छोड़ के मिला हमको, पेट नहीं भरा, आधे पेट खाएं, आधा पेट खाली है कि नहीं। हो सकता है कहीं बाहर के कोई दोस्त मिल गया तो क्या बोला चलो नाश्ता करते, तो क्या और खा लिए, तो पेट क्या हो गया, पूरा भर गया। तो जितना मेरे पास पेट में भोजन है और जितना कैपेसिटी और खाने का है, उसी के अनुपात को क्या बोलेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हवा में है कि जितना किसी हवा मतलब एक निश्चित आयतन की हवा में जितना उसमें जलवाष्प मौजूद है और जितना उसमें क्या ढोने की जलवाष्प ढोने की शक्ति है, उस ढोने के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, सापेक्षिक आर्द्रता बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, इससे अधिक आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। अगला हम लोग क्या है, जलवाष्प का वाष्पीकरण स्रोत और वर्णन। जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो भी हम लोग का जल पिंड है, उस जल पिंड से क्या है, वायुमंडल में क्या आता है, आर्द्रता आती है। चाहे अब क्या है, मान लेते हैं हम लोग ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल के समय क्या है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, और प्रकाश के तेज होने के चलते क्या है, वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यही कारण है कि दुनिया के वैसे क्षेत्र जहां पर क्या है उच्च तापमान है, वहां पर वायुमंडल में क्या है, ज्यादा मॉइस्चर, इसलिए वर्षा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। हम लोग बोलते हैं ऐसा कि यदि हम लोग जितना पेड़ लगाएंगे उतना क्या है, वर्षा होगी, यही बोलते हैं हम लोग ना, कि हम लोग जितना एक फ्रस्ट्रेशन करेंगे, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, जितना हम लोग वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष क्या करेंगे, उतना अधिक क्या है, वाष्पोत्सर्जन किया करेंगे, जमीन से क्या है, जल खींच कर क्या है, वायुमंडल में क्या है, मॉइस्चर को छोड़ेंगे। तो जितना अधिक मॉइस्चर वायुमंडल में जाएगा उतना अधिक क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और जितना अधिक बादल बनेंगे क्या, उतना उससे क्या होगी, उतनी अधिक वर्षा होगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कहने को कि जितने अधिक जंगल होंगे उतना क्या है, बादल को आकर्षित करते हैं, उतनी अधिक क्या है, वर्षा होती है। यही कारण है कि जो हम लोग जंगली क्षेत्र है, जो हम लोग पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है वाष्पोत्सर्जन क्रिया बहुत ज्यादा होती है, वहां पर क्या वर्षा की मात्रा भी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसी के उल्टा क्या है, जहाँ डेजर्ट हम लोग का है, जो बंजर भूमि है, जहाँ पर क्या यह क्रिया बहुत कम होती है, तो जहां पर क्या है यह क्रिया कम होगी, वहां वायुमंडल में मॉइस्चर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कम रहेगा, तो वर्षा की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। या फिर हम लोग का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, जो क्या सालों भर ठंडा रहता है, उस ठंडा रहने के चलते वहां पर क्या क्रिया बिल्कुल नगण्य होगी, जल वाष्प बन के उड़ेगा क्या ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि तापमान है ही नहीं।
तो जब तापमान नहीं है, जब वायुमंडल या मॉइस्चर नहीं है, तो वर्षा होगी क्या? वर्षा नहीं होगी, या वर्षा बिल्कुल क्या है, कम होगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यह एक तरह का जो हम लोग पूरा विश्व है, पूरा जो ग्लोब हम लोग का हुआ क्या, तापमान के आधार पर ही क्या उस क्षेत्र में वायुमंडल या मॉइस्चर पहुंचते हैं, और उसी तुलना में वहां पर क्या है, वर्षा होती है। ठीक है, अब क्या है हम लोग का जो उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है हम लोग का संघनन। संघनन क्या है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, और क्या है, 3 बिंदु में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि संघनन के द्वारा ही क्या है, वर्षा होती है। इसको क्या हम लोग देखते हैं, इसका मतलब संघनन का मतलब होता है कि जब किसी हवा में क्या है 100% क्या है जलवाष्प होने की शक्ति पूर्ण हो जाए, तो वह हवा क्या है, संतृप्त हो जाती है, उसको हम लोग संघनन। जैसे मान लेते हैं, फिर से हम छोटा उदाहरण लेते हैं कि ये एक निश्चित आयतन की हवा है, इसका तापमान कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या है, जब इस हवा में ये हवा कहीं से गुजरेगी तो क्या जलवाष्प क्या करेगी, ग्रहण करेगी, मॉइस्चर क्या करेगी, कैच करेगी। तो जब मॉइस्चर पूरा कैच करेगी पूरा लिमिटेशन तक, अर्थात जितनी इसमें गर्मी है उतनी गर्मी में क्या पूरा का पूरा मॉइस्चर यदि क्या खींच लेगी हवा, तो क्या है, हवा क्या है, संघनित होती है। अर्थात क्या हवा क्या होगा, 3 फेज में, 3 ग्रुप में हवा जो है बदलेगी। इसमें किसमें, पहला हम लोग का वाटर तो है ही, मान लो वाटर होगा, दूसरा क्या है हम लोग का वेपर होगा, तीसरा हम लोग क्या होगा, हिम होगा। हिम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्नो बोलते हैं। ठीक है, तो जल का क्या है, कम से कम 2 रूपों में हम लोग का क्या है, संघनन होगा। एक हम लोग क्या है, वेपर मतलब क्या होता है, भाप होता है, और दूसरा क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, एस मतलब स्नो या हिम कहते हैं। तो जो हम लोग का जलवाष्प होगा क्या, वायुमंडल के ऊपरी तह पर क्या है, उसका संघनन होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग इतना ऊंचाई पर जाते हैं, यहाँ इस मेरे हाथ के ऊपर क्या है, तुम्हारा तापमान माइनस है, ठीक है, और इस हाथ के नीचे क्या तापमान प्लस है। तो जो हम लोग का जलवाष्प है, वो जलवाष्प से जब यहाँ पहुंचेगा, हवा जब क्या है, किसी हवा में जब क्या है 100% जलवाष्प होने की शक्ति जब बन जाएगी, तो हवा क्या होगी, वो जलवाष्प क्या है, संघनित करेगा। किसमें करेगा, जब तापमान रहेगा प्लस है तो क्या है, जलवाष्प के रूप में संघनित होगा। ये जो हम लोग जलवाष्प है लिक्विड के रूप में, और क्या है ऊपर जब जाएगी तो क्या होगा, हिम के रूप में उसका क्या है, संघनन होगा। उसी का हम लोग प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि संघनन के कितना प्रकार है, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, और क्या है 5 प्रकार। अर्थात जल का हिम या क्या है तुम्हारा सॉरी भाप का हिम या जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन बोलते हैं। किसको, जलवाष्प का हिम या क्या है जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, जलवाष्प का हिम या जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, जलवाष्प का जल या हिम के रूप में बदलना क्या कहलाता है? हम लोग खाना जब बनाते हैं तो बर्तन के ऊपर में ढक देते हैं, इसे कढ़ाई या डेक्ची ऊपर क्या बर्तन ढक देते हैं कि नहीं, क्यों ढकते हैं, ताकि क्या जल्दी पानी खोले, इसे ढकते हैं। बाद में जब उसको उठाते तो क्या उससे बहुत सारा पानी गिरने लगता है, गिरता है ना। तो क्या भाप जो ऊपर उड़ रहा है, उस भाप को कौन रोक रहा है, बर्तन रोक रहा है। और जब बर्तन उसको रोक देता तो क्या उसको जल के रूप में क्या है, तुम्हारा जल के रूप में हम लोग देते हैं। तापमान क्या प्लस में है, वही क्रिया यदि हम लोग क्या वायुमंडल के ऊपरी छोर में करें, यहाँ पर क्या तापमान माइनस में है, तो क्या होगा, वहां बर्फ बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जल का भाप या हिम के रूप में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन या संघनन क्रिया कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका किन किन रूपों में संघनन होता है। सबसे पहले ओस हम लोग देखते हैं। ओस हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब सुबह से हम लोग उठते हैं तो घास के नोक पर क्या है, पानी का थोड़ा थोड़ा बूंद जो है हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस कहते हैं। यह कैसे होता है, कैसे बनता है, तो रात के समय क्या होता है, जब पृथ्वी ठंडी होती है तो पृथ्वी गर्मी क्या है वायुमंडल में ऊपर मुक्त होती है। तो जब पूरा का पूरा पृथ्वी ठंडी हो गई, उसका पूरा का पूरा मॉइस्चर क्या गया, पूरा का पूरा उसमें निकल गया, तो उसमें क्या आसपास के घास के ऊपर क्या मंडाती है, और जो तो जलवाष्प हुआ क्या है, पानी के बूंद के रूप में क्या है, संघनित होता है। फिर समझ सब आ गया ना कि क्या है, भाप क्या हुआ, पानी के बूंद के रूप में क्या हो गया, ओस के घास के नोक के ऊपर क्या है अपना पॉइंट बना लिया। जैसे हम लोग इतना मानते हैं, ऐसे कोई पौधा है, घास उस है, तो इसके अगला नोक पर रहेगा जल का बूंद रहता है, इस पर रहता है बना हुआ। ठीक है, दूब का घास है या कोई भी घास है, उसके क्या अगले पार्ट पर जो क्या है पानी का बूंद हम लोग देखते हैं। या खाली पर चलते तो पैर पूरा हम लोग क्या जाता है, भीग जाता है। ठीक है, तो यह क्रिया क्यों हुई, यह क्रिया इसलिए हुई कि हम लोग का सतह का तापमान क्या है, प्लस से ज्यादा है, इसीलिए क्या है जलवाष्प का संघनन किसमें हुआ, ओस में हुआ। ठीक है,
ये हम लोग अक्सर साल 12 महीना देखते हैं। अभी भी हम लोग सुबह सुबह उठेंगे तो क्या बाहर देखते हैं कि बहुत सारा क्या है, घास के नोक पे पानी का बूंद जो जमा हुआ है, उसी को हम लोग ओस कहते हैं। ठीक, अगला हम लोग का पाला है। हम लोग बोलते हैं बोल चाला कि पाला गिरता है, पाला गिरता नहीं, पाला क्या है, बनता है। ऊपर से गिरता है पाला, क्या हिम गिरता है, पाला नहीं गिरता है। तो ये क्रिया कब होती है, जब क्या है पूरा ठंडा का समय आता है, दिसंबर या जनवरी का समय जब आता है, तो क्या धरती बिल्कुल ठंडी हो जाती है, अर्थात इतनी ठंडी हो जाती है, जो खुला जगह जो हम लोग का है वह इतनी ठंडी हो जाती है कि उसका तापमान लगभग माइनस के आसपास चला जाता है। ठीक है, माइनस के आसपास क्या है, चला जाता है। तो वह जो ओस है, जो जलवाष्प था, वो क्या है धरती की अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण क्या है, वो जलवाष्प क्या है बर्फ के छोटे छोटे कण के रूप में क्या है पेड़ पौधे या घास पात पर क्या है जम जाता है, उसके डंठल पर, उसके पत्तों पर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाला मार दिया आलू में। जनवरी के समय क्या है, आलू का डंठल बिल्कुल गलने लगता है। क्यों गलता है, इसी के चलते गलता है कि धरती क्या बिल्कुल ठंडी हो जाती है, क्योंकि क्या है ऊपर खुला आवरण है, तो जो भी उष्मा थी वह क्या बाहर निकल गई। और चूंकि सर्दी का महीना है, तो जो मॉइस्चर है धरती धरातल के नजदीक, उसका क्या जल के रूप में, किसमें, बर्फ के छोटे कण के रूप में उसका संग्रहण हो, जिस पर पेड़ पौधों के तनों पर या सब्जी के जितने भी होते हैं पेड़ पौधे, उसके क्या है तनों पर, पत्तों पर क्या है बर्फ का हिम जम जाएगा। तो उससे क्या होगा, बर्फ से पेड़ पौधों के पत्ते क्या जाते हैं, पत्ती गल जाते हैं। क्यों गलते हैं, क्योंकि हम लोग के शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में क्या है, दो प्रकार की क्रिया होती है, अपापचय और उपापचय, खाने और पकाने की क्रिया। ठीक है, तो बिल्कुल जब उसका तापमान हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सड़ जाता है, गल जाता है। या तापमान के बढ़ने से भी क्या है बहुत पौधे सूख जाते हैं, सूखते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से तापमान के घटने से भी क्या है पौधे जो है क्या है गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा वो सर पाला। तीसरा हम लोग का कोहरा है। और कोहरा क्या है, इसको हम लोग सब लोग देखते हैं कोहरा क्या है, सब लोग उससे वाकिफ है कि नहीं वाकिफ। तो हम लोग जब खुले में जाते हैं बहुत ऊपर क्या है, बाल के ऊपर जो क्या बोलते रहे, आईब्रो, आईब्रो पर, माथा पर के जैसे क्या है पानी का जैसे बूंद जाता है, पूरा माथा लगता है भीग गया उनका, है ना। ऐसा क्यों होता है, तो कोहरा क्या है कि जो धरातल की जो नमी है, जो धरातल की नमी मॉइस्चर है, वह क्या है शीत काल में क्या है उसका भी क्या होगा, धरातल ठंडी होगी तो उष्मा ऊपर जाएगी, तो उष्मा जब ऊपर जाती है तो क्या हुआ, जो महीन महीन कण जो वायुमंडल में लटके हुए हैं, खास करके जो हमारा औद्योगिक इलाका जहां पर क्या बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं वायुमंडल में, उन महीन महीन कणे के ऊपर क्या है जल का बूंद जो है जम जाता है, महीन महीन पूरा इतना महीन जगह की जो है हम लोग खुली आंख से देख पाते हैं, क्योंकि कोहरा थोड़ा घना होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में जितना भी धूलकण रहेगा, है ना, जितना भी धूलकण रहेगा, ये क्या है नाभिक का काम करता है। हम लोग पहले पढ़े हैं कि नाभिक का काम करता है, और इसी के कारण क्या वर्षा होती है। ये नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं भी होगी। तो इन्हीं नन्हे नन्हे क्या है धूल कण के ऊपर क्या है जल का बूंद जो है सो क्या है उसके ऊपर जो लटका हुआ रहता है इस तरह से। अभी जितना घना रहेगा कोहरा का क्या है प्रभाव उतना ही ज्यादा रहेगा। तो खास करके हम लोग यहाँ जनवरी के महीने में या क्या है लास्ट दिसंबर में कोहरा बनता है, जिसमें दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है, हम लोग आगे देख नहीं पाते हैं। तो क्या है रोड में चलने वाले वाहन अपना हेडलाइट जला के चलते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा टक्कर हो जाएगा दोनों में, नहीं होता है। खास करके जो हम लोग का हाईवे है उस पर क्या बहुत ज्यादा टक्कर होता है, गाड़ियां इतनी तेजी से चलती की पता नहीं चलता आगे कुछ है, उसमें क्या है भयंकर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। एरोप्लेन नहीं उड़ पाते हैं या एरोप्लेन उतर नहीं पाते हैं, ट्रेनें सब क्या है लेट चलती हैं, इसको मतलब खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। तो क्या होता है फिर जो सूरज उगता है, सूरज की गर्मी से क्या धीरे धीरे क्या वायुमंडल गर्म होता है, और गर्म होने पर क्या है उस जल का क्या होता है वाष्पीकरण हो जाता है। वह क्या है गर्म होकर क्या है जल का जो बूंद धीरे क्या है वाष्प के वायुमंडल में क्या होता है विलीन हो जाता है, और फिर क्या है कुहासा खत्म हो जाता है। समझ आ रही है। तो खास करके जो औद्योगिक प्रदेश है वहां क्या है तुमको 10-11 बजे तक कोहरा रहता है। खास करके दिल्ली वगैरह क्षेत्र में क्या है तुमको 10-11 बजे तक क्या है धूप नहीं दिखाई पड़ता है, या फिर जैसे धूप निकला फिर क्या है तुरंत शाम होने लगता है, क्योंकि वहां डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा है, दृश्यता बहुत कम होती है। तो अपेक्षाकृत क्या है घने घने जो है सो क्या है तुम्हारा मॉइस्चर के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे कोहरा बोलेंगे, कोहरा। और कुहासा क्या इसी का जो है क्या है एक तरह से विरल रूप है, होता वही चीज है, लेकिन क्या इसमें क्या दृश्यता बहुत ज्यादा होती है, इसमें क्या है डस्ट पार्टिकल क्या है कम होते हैं, तो क्या है जल बुंद जो है कम हवा में लटके हुए रहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है दूरी थोड़ा हमको 2-4-10 मीटर दिखता है, लेकिन इसमें क्या दूरी बिल्कुल नहीं, हमको मात्र 1 से 2 मीटर दिखाई पड़ता है। मतलब ये क्या है घना रूप है, ये क्या है थोड़ा विरल रूप है। अंतर है वही चीज, खाली अंतर घना का है और क्या है विरल का है। अगला हम लोग का बादल है।
अब बादल क्या है, तो बादल हम लोग आसमान में देखते हैं काले काले जो है तो सफेद रुई के समान होते हैं। तो सभी बादल जो सब बरसने वाले नहीं होते हैं, कुछ बादल क्या है वर्षा वाले होते हैं, कुछ बादल क्या है वर्षा वाले नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, अब जब हम लोग बोले कि जो हम लोग का वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जो भी मॉइस्चर है, जो भी जलवाष्प है, उसका भी क्या होगा, ठीक इसी प्रकार से संघनन होगा। जो भी धूल कण हम लोग का है ऊपर में, ये हम लोग का लाइन है, इसके ऊपर हम लोग का क्या है टेम्परेचर कितना है प्लस है, इसके नीचे क्या है माइनस है। ये नीचे हम लोग की धरती है, ठीक है, अर्थ है, ठीक। और क्या है इस पूरे क्षेत्र में क्या है डस्ट पार्टिकल, हम लोग जानते हैं कि धरती के निचले भाग में क्या है धूल कण क्या है अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इन्हीं धूल कणों के ऊपर क्या है, जैसे कोहरा हो से क्या है जलवाष्प का जो है क्या है एक तरह से नाभिक बना, उसके चारों ओर क्या है वो उसको घेर लेगा, ठीक है। ये धूल कण के ऊपर क्या है चारों ओर क्या है जल का बूंद जैसे क्या जमा हो जाएगा, यहाँ भी जमा हो जाएगा, इस तरह से जमा हो जाएगा। अब देखो ये सभी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन क्या है जब इसके ऊपर और इसका संघनन होता जाता है तो धीरे इसका रूप क्या हो जाएगा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद क्या है एक दूसरे से क्या है जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब जुड़ जाएगा तो इसका वजन क्या हो जाएगा भारी हो जाएगा। तो जब भारी हुआ तो हवा में टिक पाएगा क्या, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। तो वही क्या है जल के रूप में नीचे जैसे क्या है तुम्हारा गिरना, उसी को बोलते हैं वृष्टि हो रही है। या हम ऐसा भी देखते हैं कि दो बर्फ के आइसक्रीम को क्या हम लोग सटा देंगे तो दोनों ज्वाइंट हो जाता है, होता है कि नहीं हो जाता है। या जल का दो छोटा बूंद है वो भी क्या है एक साथ करने पर दोनों क्या बड़ा बूंद बन जाता है। तो वही क्रिया यहाँ पे होती है, ठीक है। और क्या यहाँ तापमान हम लोग का उल्टी लिख दिए हम लोग, ये तापमान हम लोग का माइनस होगा, नीचे क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पर जो संघनन हो रहा है जलवाष्प के इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है, ठीक है। तो जब बर्फ का एक टुकड़ा से दो टुकड़ा मिला तो क्या उसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या उसका आकार या तो बड़ा को या तो इतने ऊपर में होता है उसका संघनन की यहाँ पर क्या है बड़े बड़े पत्थर बनते हैं जो क्या हम लोग तड़ातड़ जैसे नीचे गिरते हुए देखते हैं, उसको हम लोग साहिम वृष्टि कहते हैं। पानी भी गिरता है नीचे वाला भाग से और ऊपर से क्या है बर्फ भी गिरता है। अभी हाल में हमको लगता है मई में आया था, इतना भयंकर जो सब पत्थर गिरा था कि बहुत लोगों का जो सब गाड़ी का शीशा सब फोड़ दिया, सब बड़े बड़े पत्थर गिरे थे हम लोग साइड में था, ठीक है। तो यही हम लोग देखते हैं कि ऊपर आसमान से क्या बर्फ गिर रहा है, कभी पानी गिर रहा है, क्यों गिरा समझ में आया कि जो हम लोग का जलवाष्प है जो मॉइस्चर है उसका क्या है संघनन कम तापमान के चलते क्या है बर्फ के रूप में हुआ, ठीक है। क्योंकि अधिक ऊंचाई पे हो रहा है इसलिए क्या है बर्फ बना। और क्या है ये कम ऊंचाई पर है जहाँ पर तापमान क्या है धनात्मक है ना, वहां पर किसमें जल के बूंद के रूप में उसका संघनन होगा, इसलिए क्या है तुम्हारा वो जल के रूप में वर्षा हो रही है। जब दोनों एक साथ होगी तो उसको सहमवृष्टि कहते हैं, जब अलग अलग होगी तो उसको सिर्फ ये होगी तो हिमपात कहते हैं, ये होगी तो क्या बोलेंगे सिर्फ वृष्टि कहते हैं। तो खास करके हम लोग का जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत में से हम लोग का गुलमर्ग है सोनमर्ग इन क्षेत्रों में क्या है बर्फ के रुई गिरते हैं। बर्फ क्या है बर्फ का जो सो क्या फाहा टाइप का गिरता है, वह जब जमीन पे गिरता है तो क्या है जमकर दबाव के चलते क्या होता है कड़ा आकार उसका ठोस आकार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्लेशियर बन गया या क्या है बर्फ बन गया। तो मोटा मोटी हम लोग क्या है आज देखें, इसको बाद में देखेंगे, हम लोग वर्षन थोड़ा बड़ा है कि वाष्पीकरण क्या है संघनन क्या और क्या है तुम्हारा आर्द्रता क्या है, इसमें निरपेक्ष आर्द्रता क्या है सापेक्ष आर्द्रता क्या है, वाष्पीकरण के कौन कौन से स्रोत हैं। उसके बाद हम लोग का संघनन क्या है कि वो जलवाष्प क्या है हिम या क्या है जल बूंद के रूप में क्या है निर्माण होना क्या कहलाता है संघनन कहलाता है। इसके बहुत सारे रूप है, इसमें ओस हम लोग का है, पाला है, कोहरा है, कुहासा और बादल है, ठीक है। तो ये सब क्या है जितना भी हम लोग पढ़े ये सब क्या है हम लोग के 11वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन है और फिलहाल अब अक्टूबर में समय आ गया हम लोग एग्जाम गैस वन का, इसलिए क्या है ये सब ख्याल से क्या बहुत जरूरी है ताकि हम लोग ध्यान से क्या क्वेश्चन को हल करें, ठीक है।